और अब बात चंद्रयान की। दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर है, जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। विक्रम लैंडर बढ़ रहा है चंद्रमा की ओर, उस पर यह खास पेशकश। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी? कहीं चंद्रयान 2 जैसा हादसा तो नहीं होगा? चंद्रयान 2 की नाकामी से हमने क्या सीखा? कैसे इस बार कामयाबी की उम्मीद ज्यादा है? चंद्रयान 3 में इसरो ने क्या बदलाव किए? तेईस अगस्त शाम 5:47 पर भारत का सपना साकार होगा। वीरों के लिए कहा जाता है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उस सीख को महज 4 साल के अंतर उन्होंने एक बार फिर वो खड़े हुए हैं और उन्होंने एक और बड़ी उड़ान भरी है, और ये उड़ान है चंद्रयान 3 की। इस समय अगर हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे तो जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, उसका पहला जो डी बूस्ट ऑपरेशन है, यानी उसकी गति को कम करने का प्रयास, वो सफल हो गया है। जो दूसरा डी बूस्ट ऑपरेशन है, यानी उसकी गति को कुछ और कम किया जाएगा, वो डी बूस्ट ऑपरेशन 20 अगस्त को होगा। तो चंद्रयान अपनी मंजिल यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के और करीब पहुंच रहा है, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, और यहां लैंड करने की जो भारत की कोशिश थी, भारत का जो प्रयास था 4 वर्ष पहले, वो सफल नहीं हो पाया था, और इसकी कई वजह भी थी। कुछ वजहों का खुलासा किया गया, लेकिन सभी वजहों का खुलासा नहीं किया गया। यह बताया गया कि कई छोटी छोटी गलतियां थी जिन्होंने मिलकर इस सफलता को भारत से दूर रखा। हमारा लैंडर पहुंचा तो, लेकिन जिस तरह से उसको उतरना चाहिए था वैसा नहीं उतर पाया। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने उन गलतियों से सीखा बहुत कुछ, और अब चंद्रयान 3 में उन सभी गलतियों को टेक्नोलॉजी के जरिए दूर करने का प्रयास किया गया है। नई चीजें जोड़ी गई हैं, नए सेंसर्स हैं, नए कैमरा है, और जो नए लेजर्स हैं, नए कैमरा है, नए सेंसर हैं, उनसे और क्या क्या होगा हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस बार चूंकि ये साउथ पोल में जा रहा है, जहां आज तक कोई मिशन नहीं गया था, तो वो भी एक विशेषता रहेगी। चंद्रयान 3 के कामयाब होने की बेहिसाब उम्मीदें हैं, तो चंद्रयान 2 की नाकामी की वजह से आशंका भी है। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर चांद पर उतरने निकल पड़ा है। अब उसकी डी बूस्टिंग से उसे चांद की ओर करीब लाया जा रहा है, लेकिन असल चुनौती अब शुरू हुई है। 7 सितंबर 2019 की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब इसरो के तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर के सिवन प्रधानमंत्री मोदी के गले लगकर रो पड़े थे। चंद्रयान 2 के लिए उनके साथ साथ इसरो के तमाम वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू छलक आए थे। उस रात भी जब प्रधानमंत्री श्रीहरिकोटा पहुंचे तो इसरो में खुशियों भरा माहौल था। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की ओर बढ़ रहा था, मगर रात के 1:51 पर विक्रम लैंडर को दिखाने वाली हरी लाइन अचानक रुक जाती है। यह लैंडर पर ब्रेक लगने का फेज था। सारा जश्न थम गया, चेहरों पर मायूसी छा गई। रात 2:15 बजे इसरो चीफ के सिवन ने बताया कि विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया है। विक्रम लैंडर डिसेंट was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था। इसकी जानकारी नासा ने ट्वीट कर दी थी
और बताया था कि उसने LRO यानी लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर से उसका पता लगाया। उसका मलबा क्रैश साइट से दूर मिला था, लेकिन इसरो ने इस नाकामी को चुनौती के तौर पर लिया। यही नहीं, महज 4 साल के भीतर उसने चंद्रयान 3 को चांद के मिशन पर भेज दिया। सरकार ने भी पैसों की कमी नहीं होने दी। इस बार इसरो ने दावा किया है कि उसने चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेते हुए वो सारे उपाय किए हैं जिससे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सुरक्षित होने की पूरी उम्मीद है। See, Chandrayaan 2 failed in the last phase of the mission to achieve a soft landing. So we understood what went wrong. There were many small reasons which cumulatively caused this failure. So we addressed all of them, corrected all of them. But then the crux is that this is not the only possibility that it can fail. There are many other possibilities. Anything can fail. So we addressed all such failure modes. सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 2 में रूस से साझेदारी थी, लेकिन मिशन चंद्रयान 3 को भारत के वैज्ञानिकों ने अपने दम पर किया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारतीय विज्ञानियों की कामयाबी होगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया पर भारत की जीत होगी। देश के अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा है कि वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ा है जिससे उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की संभावनाएं पहले से बहुत बढ़ गई हैं। हमारा रिकॉर्ड बाकियों की तुलना में बहुत बढ़िया है, क्योंकि दूसरे देश तो पहली बार छोड़ करके दूसरी तीसरी बार भी सही तरीके से लैंड नहीं हो पाए। लेकिन इसको और इसलिए भी पूरी तरह सफल नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे जो रह गया यंत्र वो अभी भी तस्वीरें भेज रहा है, तो पूरी तरह से ये नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे अपेक्षा थी पूरी तरह वैसे नहीं हुआ, तो उसके अनुभव से तो सीखा ही, जैसे आपने कहा। साथ में इसमें कुछ आधुनिक ढंग के और भी एडिशंस कर दी गई ताकि उस तरह की संभावना ही न पैदा हो। सरकार और देश के साइंटिस्ट दोनों की जैसी उम्मीदें हैं। उसके मुताबिक विक्रम लैंडर 23 अप्रैल की शाम 5:47 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। अगर भारत कामयाब रहा तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वो पहला देश बन सकता है। हालांकि इस रेस में रूस भी शामिल है, जिसका लूना 25 चंद्रयान 3 के पीछे निकला था। अनुमान है कि वो चंद्रयान 3 से पहले अपना लैंडर उतारने की कोशिश करेगा। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अच्छा, प्रश्न यहां यह भी उठता है कि चंद्रयान 2 की तुलना में जो चंद्रयान 3 है यह बेहतर किस तरह बनाया गया है। आखिर वो चंद्रयान 2 से बेहतर क्या क्या चीजें इसमें लगाई गई हैं, किस तरह के नए कैमरे हैं, लेजर्स हैं, सेंसर्स हैं। इस रिपोर्ट में हम आप दोनों का फर्क भी बताते हैं। आप यह समझ पाएंगे कि क्यों भारत के वैज्ञानिकों को इस बार भरोसा है अपने ज्ञान पर, अपने आत्मविश्वास पर, और जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से उन सभी खामियों को दूर करने की कोशिश की है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग में चंद्रयान 3 उसका जो विक्रम लैंडर है वो सफल हो। कुछ घंटे वो फिर वैसे ही वहां रहेगा, जब धूल छंट जाएगी तब उसके बाद प्रज्ञान रोवर, ज्ञान का वो रोवर बाहर निकलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। अधिक रफ्तार से लैंडिंग, पहले से ज्यादा ईंधन, डिजाइन में बदलाव, चारों ओर सोलर पैनल, पहले से ज्यादा लेजर कैमरे। ये वो बदलाव हैं जो चंद्रयान 2 की विफलता से सीखते हुए चंद्रयान 3 में किए गए। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। आपको एक एक कर तस्वीरों के साथ बताते हैं कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में क्या बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरे लगे हैं जो चांद की सतह के करीब जाते ही उसे अलर्ट करेंगे कि जमीन सही है या नहीं, कहीं उसके उतरने की जगह पर कोई बड़ी चट्टान तो नहीं। ये कैमरे चंद्रयान 2 में भी लगे थे, लेकिन उसमें जहां एक कैमरा लगा था वहीं चंद्रयान 3 में 2 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा है। इसे बनाया तो चंद्रयान 2 के लिए गया था, लेकिन उसमें लगाया नहीं गया। अब चंद्रयान 3 उससे लैस है। इसका फायदा यह है कि यह बताएगा कि लैंडर चांद से कितनी दूर है, कितनी स्पीड से वो चांद की तरफ बढ़ रहा है। लैंडर कल ही प्रोपल्शन से अलग होने के बाद चांद के सफर पर निकल चुका है और अब उसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है।
अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। चंद्रयान 3 में TTC एंटेना है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। इससे डेटा मिलता है, लैंडिंग के दौरान ये सारी जानकारी देता है। इसके नीचे एक लेजर ऑल्टीमीटर भी है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। यही नहीं, चंद्रयान 2 में जहां एक सोलर पैनल था, वहीं चंद्रयान 3 में चारों ओर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे यह फायदा होगा कि लैंडर चाहे जिस दिशा में लैंड करे, कम से कम एक दिशा से आती सूरज की रोशनी उसे ऊर्जा देती रहेगी। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे, पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे। और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है, और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगी। अब आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी ऐसी बात बताते हैं जिससे आपकी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। चंद्रयान 2 भले ही सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा हो, लेकिन उसने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का काम आसान कर दिया है। चंद्रयान 2 ने क्रैश होने से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की जगह एक लंबी चौड़ी तस्वीर ली थी। उसकी मदद से ही लैंडिंग साइट तय कर ली गई है। इस बार यह पक्का हो गया है कि लैंडिंग ऐसी जगह पर होगी जहां कोई बड़ी चट्टान या खाई नहीं है। ये काम किया है चंद्रयान 2 ने, जिसने चंद्रयान 3 के लिए रेकी और स्काउटिंग का काम कर लिया है। जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहां पर लैंड करना है, कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में नाकामी से भारत को बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी। इसका कारण यह है कि इसमें जो उपकरण भेजे गए थे वो दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरणों में से एक थे। हालांकि चंद्रयान 3 में एक ही उपकरण है, शेप। यह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को बताएगा कि चांद पर जीवन बसाने की संभावना किस हद तक है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आज तक ब्यूरो।